अच्छा तो देखें, हमने ये पढ़ा कि स्केलर्स को हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं और सिंपली सेपरेट भी कर सकते हैं। मसलन इसका मतलब है डिस्टेंस, इट इज स्केलर टाइम स्केलर, मतलब कि स्केलर बाय स्केलर से कभी भी वेक्टर नहीं आता, इससे स्केलर आते हैं। देखिए इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, इसके साथ भी डायरेक्शन नहीं है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसके साथ भी डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल if I say like this, if this distance covered by a body is 10 meter and this is covered by the body is in a suppose 2 seconds, तो अगर आप 10 मीटर को 2 सेकंड से डिवाइड करें तो we are getting 5 meter per second. So what is 5 meter per second? It is speed. जब आप इस स्केलर को इस स्केलर से सिंपली डिवाइड करें, दिस इज सिंपल डिवीजन, तो we are getting 5 meter per second, which is the speed of the sound. सही है? Yes. Similarly, look at हमारे पास सपोज अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, वेरी सिंपल, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में there is 5 kg milk, इसमें 5 kg milk है। What is 5 kg? Mass। अगर आप ऐसा करें कि इसमें 7 kg और डालें, देखिए we can say the total mass is equal to 5 kg plus 7 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा? We will get 12 kg. If you see, masses are simply added. It doesn't need mass. Masses don't need high level mathematics to add. इनके एडिशन के लिए किसी हाई लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, आम मैथमेटिक्स से हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर कितना मिल्क है तो 12 kg, अगर आप इसे सपोज 3 kg मिल्क निकालें, अगर आप 12 kg से 3 kg माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 90। दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्शन। अब देखिए किसी हाई लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, हम स्केलर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किसी चीज की लेंथ है सपोज 1 मीटर, आप इसके साथ 2 मीटर ऐड करें तो 3 मीटर, आप इसके साथ 3 मीटर ऐड करें तो 6 मीटर, आप इसके साथ 4 मीटर ऐड करें तो कितना आ जाएगा? दिस इज 10 मीटर। अब देखिए लेंथ्स आर इजीली एडेबल, लेंथ it doesn't need any high level mathematics. हाई लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, आम मैथमेटिक्स से हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा देखिए, लेकिन एक बात आप याद रखें, हर दो स्केलर्स हम any two scalars हम ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। मसलन आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते, लुक एट, शाबाश, व्हाट इज 5 kg mass? 5 kg is mass। कहां से पता चला? kg से। अगर आप इसके साथ सपोज 3 मीटर ऐड करें तो दे आर नॉट एडेड, दे आर नॉट एडेड। 5 kg के साथ हम 3 मीटर ऐड नहीं कर सकते। अगर दिस इज अ स्केलर, mass is a scalar quantity, length is a scalar quantity, तो अगर ये स्केलर है ये भी स्केलर है, लेकिन नेचर में हर दो स्केलर्स एडेबल नहीं होते। ऐसे स्केलर्स एडेबल होते हैं which जिनका जो रिजल्ट हो, जो सम हो या डिफरेंस हो, या जिनका जो क्वोशंट हो या इनका जो प्रोडक्ट हो, वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। यानी इस तरह नहीं है कि बस आप इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या ऐड करेंगे। जो नेचर में, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं
या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मसलन ये हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप 5 kg से 3 मीटर माइनस करें तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्टेबल नहीं है। आपको अगर याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं which have got the same dimensions, जिनके डायमेंशन सेम हो, जिनके यूनिट सेम हो। मसलन आप कहते हैं 5 kg प्लस 3 kg, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है, तो दे आर एड। यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, ये यूनिट डिफरेंट है, ये यूनिट डिफरेंट है, ये एडेबल या सब्ट्रैक्टेबल नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि हर दो स्केलर्स मल्टीप्लिकेबल होंगे या डिविजिबल। ठीक था? मसलन आप लोग density is represented by rho. Density is represented by rho. Rho is a Greek alphabet. So density का मतलब है mass per unit volume. What is mass? Scalar. What is volume? Scalar. Scalar है ना? Yes sir. तो scalar by scalar से scalar आता है. Mass is divisible by volume. मेस को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इस तरह करें मेस स्केलर है, शाबाश, बात की समझ आ रही है? यस सर। मेस स्केलर बिकॉज़ इट डजंट नीड एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अगर आप इसको टेम्परेचर से डिवाइड करें, तो अगर आप मेस को टेम्परेचर से डिवाइड करें तो नेचर में हमारे पास, यूनिवर्स में हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो मेस और टेम्परेचर के डिवीजन से आया। तो इसी वजह से मेस इज नॉट डिविजिबल बाय टेम्परेचर। मेस इज नॉट डिविजिबल बाय टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस सर। अच्छा देखिए, सिमिलरली अगर आप प्रेशर को याद रखिए, प्रेशर इज स्केलर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। PV अगर आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेबल है। और प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? एनर्जी या वर्क, इसका मतलब है वर्क। फॉर एग्जांपल इस तरह गौर से देखो, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन इनटू मीटर का मतलब है जूल, एंड जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल। आप लोगों ने मेट्रिक में भी पढ़ा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लिकेबल है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आप मल्टीप्लिकेबल। लेकिन याद रखिए, आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि प्रेशर प्लस टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? दे आर नॉट एडेबल। आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि प्रेशर प्लस वॉल्यूम, दे आर नॉट एडेबल। व्हाई? बिकॉज़ इट हैज गॉट डिफरेंट यूनिट, दिस हैज गॉट डिफरेंट यूनिट। तो ऐसी दो स्केलर्स जिनके यूनिट्स या डायमेंशंस डिफरेंट हो, वो एडेबल या सब्ट्रैक्टेबल नहीं होते। मल्टीप्लिकेबल या डिविजिबल होते हैं, लेकिन तब अगर रिजल्ट यूनिवर्स के अंदर मौजूद हो, वो नेचर में एग्जिस्ट करता हो। मसलन आप मेस को वॉल्यूम से डिवाइड करें, ये डिविजिबल है बिकॉज़ वी आर गेटिंग डेंसिटी, और डेंसिटी नेचर में एग्जिस्ट करती है। हर बॉडी की एक पर्टिकुलर डेंसिटी होती है। लेकिन अगर आप इस मेस को प्रेशर से या वॉल्यूम से या फॉर एग्जांपल टेम्परेचर से या किसी टर्म से आप डिवाइड करें, तो अगरचे दोनों स्केलर्स हैं, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है बिकॉज़ जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट नहीं है। Understand? Yes, any question? Any problem? Shabash. Any question? No. अच्छा, now we are coming to शाबाश, relax हो जाए। अच्छा, now we are going to study vectors. Scalars में हमने पढ़ा कि स्केलर्स को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मसलन हमने पढ़ा कि लेंथ, बेस,
time, temperature, amount of a substance, current, density, speed, whatever. All these are scalar physical quantities are simply scalars. अब vectors का क्या मतलब है? Those physical quantities. आप पूरा लिखें. Those physical quantities. Physical लफ्ज़ must है. Those physical quantities which are completely specified by their magnitude or as well as direction. यानी according to your level, according to FEC level, we say कि वेक्टर के लिए दो चीजों की जरूरत है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर्स को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अब किस तरह तो लॉजिक की तरफ आ रहे हैं. वेक्टर्स को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऑल्सो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसी वजह से वेक्टर्स का दूसरा नाम है डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज या डायरेक्शनल क्वांटिटीज, या तीसरा नाम है डायरेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज या सिंपली डायरेक्टेड क्वांटिटीज. डायरेक्टेड क्वांटिटीज मींस which need a particular direction for their explanation. So we say those physical quantities which are completely specified. Specified लफ्ज़ का मतलब है explained by their magnitude as well as direction. यानी vectors के लिए FEC level पे two things are needed: magnitude as well as direction. अब किस तरह याद रखिए, हम स्टार्ट लेते हैं, शाबाश, हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं. हम स्टार्ट लेते हैं एक इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी से, इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x या बाय s या बाय d, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वेक्टर का निशान. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. एक हमारे पास है डिस्टेंस. किस तरह वेक्टर है बता रहा हूं. डिस्टेंस is a scalar quantity which is represented by d. इसके ऊपर हम वेक्टर का निशान नहीं लगाते, या कभी कभार by s, by x, by l. ठीक है, दिस इज अ स्केलर. डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. yes sir डिस्टेंस आपको समझ नहीं आ रही, मैं बता दूं किस तरह. डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट d is equal to suppose 4 meter. What is 4 meter? What is 4 meter? for length What is 4 meter? Magnitude. 4 meter is magnitude. लेकिन अगर मैं इधर लिखूं suppose east, what is east? Direction. yes अब देखिए, ये magnitude है, ये direction. What is 4 meter? Magnitude. What is 4 meter? Distance. yes Distance in a particular direction is called displacement. Distance in a particular direction is called displacement. In other words, we can say magnitude of displacement को we can call distance. इस displacement का magnitude कितना है? 4 मीटर. तो magnitude of displacement को हम distance कह सकते हैं. yes Distance in a particular direction को हम displacement कहते हैं. अब डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की क्यों जरूरत है, इसकी तरफ आ रहा है. शाबाश, रिलैक्स. डिस्प्लेसमेंट, व्हाई डज डिस्प्लेसमेंट नीड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये रोड है, ये जो आउटसाइड रोड है, इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड या इसे कहते हैं जमरोद रोड. लेकिन इस रोड बाहर रोड है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड. ये रोड अगर इस तरह जा रही है, आपने देखा होगा यहाँ पर एक चौक है
जिसे हम कहते हैं स्पिन जमा चौक, इधर लेंगे ना? Yes, sir. अच्छा, एक रोड स्ट्रेट सदर की तरफ जा रही है, इस तरह सदर की तरफ, फिर सिटी की तरफ वगैरह। तो एक रोड इस डायरेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के गांव हैं, मैं नाम नहीं लेता, और इस साइड में भी मुख्तलिफ किस्म के गांव हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब गौर से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पुलिस वाला है, ठीक है? आपका क्या नाम है? अदनान, आजान, आजान। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरशद। गौर से देखिए, अगर ये आजान आकर इस पुलिस वाले से पूछता है कि वेयर इज अरशद, ये आजान पुलिस वाले से पूछता है कि अरशद कहाँ चला गया या अरशद कहाँ है, ठीक है? ये पुलिस वाला कहते मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक उसने सपोज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता नहीं है कि वेयर इज अरशद, लेकिन अभी तक उसने कितना फासला कवर कर लिया होगा? 5 किलोमीटर। व्हाट इज 5 किलोमीटर? डिस्टेंस। लेकिन व्हाट इज 5 नंबर? व्हाट इज किलोमीटर? व्हाट इज 5 किलोमीटर? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वो किसका होता है? स्केलर है, जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो गौर से देखो, ये आजान क्या करता है? इस डायरेक्शन में चला जाता है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन देयर इज नो अरशद। फिर क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, इस सदर का जो डायरेक्शन है, अगर आजान यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल बना लेना और स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, देयर इज नो अरशद। फिर अगर ये 10 के बजाय 15 कवर करें, नो, another, 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 आप लोग देखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम अरशद के पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये तो हमें पता चला कि इस चौक से अरशद ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 5 किलोमीटर। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि अरशद इस डायरेक्शन में चला गया है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम स्केलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब गौर से देखिए, यस, अगर ये पुलिस वाला थोड़ी सी तकलीफ करें और ये बताएं कि अरशद सदर की तरफ जा रहा है, तो आप आजान क्या करते हैं? आजान न इस डायरेक्शन में जाते हैं, न इसमें, न इसमें, न इसमें। देयर आर सो मेनी 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 डायरेक्शन। आप देखिए, आजान स्ट्रेट फॉरवर्ड सदर की तरफ जा रहा है, एंड ही इज फाइंडिंग आउट अरशद। तो व्हाट इज 5 किलोमीटर? Magnitude. मैग्नीट्यूड। व्हाट इज सदर? यहाँ पर डायरेक्शन। Direction. तो अब ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे पास Displacement. तो याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट हमारी इनिशियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप लोग देखें, लुक इट, अगर हमारे पास सपोज आपको पता है वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एनी कंक्लूजन? ये पुलिस वाला एग्जांपल याद रखें। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, अब गौर से देखिए,
अब गौर से देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा डूब जाते हैं। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है सपोज 1 मीटर और ये बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। और अगर ये डिस्टेंस इसने सपोज 2 सेकंड में कवर कर लिया है, व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज वेक्टर। व्हाट इज 2 सेकंड? स्केलर। तो याद रखिए, जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करें, हर वेक्टर हर स्केलर से डिविजिबल नहीं होगा। वो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी टाइम से डिवाइड करें, अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करें तो गौर से देखिए, ये टाइम व्हिच इज अ स्केलर, ये स्केलर इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करता है, मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करता है, डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो आप देखिए, इससे आ जाएगा 2 4 are 8 4 मीटर पर सेकंड। अब 4 मीटर पर सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और आप देखिए, डायरेक्शन रिमेन्स एज इट इज। इफ यू सी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आप वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें, तो ये स्केलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करते हैं, डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। देयरफॉर यू आर गिवन बैक अ वेक्टर। अंडरस्टैंड? यस सर। जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर, हर वेक्टर हर स्केलर से ना जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें, यू आर गिवन बैक अ वेक्टर। अब गौर से देखिए, दिस इज अ वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अगर आप ऐसा करें, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। यस। अगर आप इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें, मसलन मेस से मल्टीप्लाई करें, स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो याद रखिए, वी आर गेटिंग back another physical quantity which is called linear momentum. Linear momentum. This is called linear velocity and this is called linear Linear momentum. momentum. अब क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर में से 5 kg और ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेक्टर। अगर इस वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो ये स्केलर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करेगा, डायरेक्शन को कुछ नहीं कहता। So direction will remain the same. So I will write 4 5s are 20 and this will be kg meter per second. What is this? This is magnitude of linear momentum और direction remains the same. तो जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, you are getting back a वेक्टर क्वांटिटी। तो linear momentum is a vector quantity. अब अगर आपसे कोई पूछे linear momentum क्यों वेक्टर है, क्योंकि जब आप लीनियर वेलोसिटी को मेस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप गेटिंग वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। if you see, we are switching over to the same initial vector quantity which is displacement. Similarly, देखें, अगर आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें, आपको पता है कि आप गेटिंग एक्सेलरेशन। आप कहते हैं डेल्टा v by डेल्टा t, फॉर सिंपलिसिटी आई राइट v by t। Acceleration is a vector quantity. Why? Because velocity is a vector quantity. Why? Because displacement. समझ आ रही है? Yes sir. मसलन ये velocity है, suppose ये velocity है 4 meter per second towards north, and let the time is 2 seconds. So we are getting 2 2s are 4 meter per second squared, and direction remains the same. So we are getting acceleration. और याद रखिए, इस acceleration को अगर आप mass से multiply करें, तो we are getting force, and force is a vector quantity. So why? Because if the mass is, for example, 10 kg and acceleration is 2 meter per second squared towards north. What is this vector?
व्हाट इज दिस स्केलर? Scalar. अगर आप इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये स्केलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करेगा. आई विल गेट 20 kg Meter per per second. second square and direction remains the same. तो याद रखिए force is a vector Vector. quantity. Yes. Why? Acceleration. Because acceleration is a vector quantity. Why? Velocity because is a vector. velocity is a vector quantity. Why? Displacement. Because displacement is a vector quantity. तो याद रखिए हमारे पास जो लीनियर फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज मसलन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम, क्लियर, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह वगैरह, इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डी इज देयर, डिस्प्लेसमेंट इज देयर. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट हमारी इनिशियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. नाउ द लास्ट, हमने स्केलर्स में पढ़ा कि स्केलर्स को हम आम अरिथमेटिक मेथड से, आम मैथमेटिकल मेथड से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. याद रखिए वेक्टर्स के साथ हम इस तरह नहीं कर सकते. वेक्टर्स जो है, जस्ट 2 मिनट्स देखिए, वेक्टर्स को हम आम मैथमेटिकल मेथड से न ऐड कर सकते हैं, न डिवाइड कर सकते हैं, न मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, इनके लिए अपने मेथड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह. Yes. ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. लेकिन देखिए आम मैथमेटिकल मेथड से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई या ऐड नहीं कर सकते. क्लियर? Yes. आम मेथड से हम इनको ऐड या मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल देखिए, मेरे ख्याल में आप तक चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट है सपोज 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सही है, और दिस इज अनदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हिच इज 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं, Yes. गिवन वेक्टर है. Yes. क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन v2 वेक्टर है, Yes, sir. बिकॉज़ इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन. Yes. अंडरस्टैंड? Yes. अगर आपसे कोई पूछे इनको मल्टीप्लाई करें, मसलन आप इनको मल्टीप्लाई करें d1 मल्टीप्लाई बाय d2, तो ये मैग्नीट्यूड्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके 3 2s are 6 मीटर इनटू मीटर, आई विल राइट मीटर स्क्वायर. ओके, और हमारे पास कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है जिसमें आप कहते हैं वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्थ इज इक्वल टू साउथ, या वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्थ इज इक्वल टू ईस्ट. Yes. क्लियर वगैरह वगैरह. हमारे पास कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें आप कहते हैं नॉर्थ मल्टीप्लाइड बाय वेस्ट इज इक्वल टू साउथ, या नॉर्थ मल्टीप्लाइड बाय वेस्ट इज इक्वल टू ईस्ट. या है? नहीं है ना. इसका मतलब है सिंपल मैथमेटिक्स फेल्स, सिंपल मैथमेटिक्स फेल्स to multiply two vectors simply, या add two vectors simply, या subtract two vectors simply. हम वेक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट या इवन डिवाइड सिंपली नहीं कर सकते. इनके लिए अपने मेथड्स हैं. उन मेथड से आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. उन मेथड से वी कैन मल्टीप्लाई देम, वी कैन ऐड देम, वी कैन सब्ट्रैक्ट देम. ठीक है? Yes. थैंक यू वेरी मच.